अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सुलेमान खान, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग, स्मार्ट अप कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट्स की। जी हाँ, जब भी हम रियल एस्टेट में प्लॉट्स की बाइंग करते हैं तो मेनली हमारे दो ही पर्पस होते हैं, या तो हमने उसमें से उस प्लॉट में से प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, या तो हमने उस प्लॉट के ऊपर घर बनाना है। ठीक है, तो बात जब प्रॉफिट्स की आ रही है तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूँगा जो आपके साथ पहले डिस्कस किया था। टोटल दो तरह के प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, एक प्लॉट होता है पोजीशनेबल, एक दूसरा प्लॉट होता है इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग स्कीम में। एक प्लॉट होता है कैश पे, दूसरी तरफ प्लॉट होता है किस्तों पे। एक तरफ प्लॉट का हमें डे 1 से कब्जा मिल जाता है, हम पैसे पे करते हैं, हमें पता होता है ये हमारा प्लॉट है, हम इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, घर बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग स्कीम में हमारा प्लॉट हमें नहीं पता होता कहाँ लोकेटेड है, हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, बैलेटिंग के बाद जाके एलोकेशन के बाद हमें पता लगता है कि हमारे प्लॉट का कौन सा नंबर है। तो ये हो गया मेनली डिफरेंस दो तरह के प्लॉट्स में। उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का डिफरेंस आपको बताया गया था, जिसमें आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में दो तरह के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म से मुराद क्या है जी? शॉर्ट टर्म से मुराद ओनली डाउन पेमेंट्स, नो इंस्टॉलमेंट्स। वाइल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से मुराद डाउन पेमेंट्स प्लस इंस्टॉलमेंट्स, बैलेटिंग तक ले जाना, एंड तक ले जाना, कब्जा उसका ले लेना, 3 साल 4 साल जो ड्यूरेशन है उस प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो जो पोजीशनेबल प्लॉट है उसका प्रॉफिट तो आप समझ गए हैं। मैंने एक दिन में पैसे दिए, वो प्लॉट 50 लाख का है, 70 लाख का, 1 करोड़ का है। मैं 1 महीना रखूं, मैं 1 दिन रखूं, मैं 4 दिन रखूं, या मैं 4 साल रखूं, ये उस मुताबिक एप्रिसिएट होता है। इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम पैसों में होती है। ठीक है, और इसके रिटर्न्स 50 to 100%, इवन दो 200% तक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट्स लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं जी। सबसे पहले लेट सपोज एक 5 मरले का प्लॉट है किस्तों पे, और वो हमें मिल रहा है 24 लाख रुपए का। ठीक है, जिसकी डाउन पेमेंट हो रही है 10% से 2,40,000 रुपए। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारी इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो इस तरह होती है कि हमने उसकी 10% पे कर दी और हमने प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख दिए और उसे होल्ड कर लिया। 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद वही हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या करता है, उसी इन्वेस्टर्स के पैसों में से डेवलपमेंट्स करता है सोसाइटी की, उसे बनाता है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को। कुछ ही अरसे के बाद वो वही 5 मरले का प्लॉट अब 30 लाख रुपए का मिल रहा होता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट कहता है कि जी नई बुकिंग आ गई है, लेकिन अब प्लॉट 5 मरले का 24 का नहीं रहा, अब ये प्लॉट 30 लाख रुपए में मिलेगा, जिसकी डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो होता ये है कि जब इसे आप टोटल में देखते हैं तो 24 लाख और 30 लाख, ये कोई 6 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है। तो जो यूज़र जब आता है मार्केट से, उसने घर बनाना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो प्रेफर करता है हमेशा सस्ते प्लॉट को। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए सस्ते प्लॉट पे जाना चाहेगा, तो वो आ जाते हैं जी, वो कहते हैं कि 24 लाख रुपए वाला प्लॉट हमें चाहिए। तो वो प्लॉट्स होते हैं 2,40,000 पेड, डाउन पेमेंट 10% पेड इन्वेस्टर्स के पास। फिर उन प्लॉट्स पे प्रॉफिट आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक तरफ 30 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, एक तरफ 24 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो मैं लाजिम 24 लाख वाले प्लॉट पे जाऊंगा, ना कि 30 लाख रुपए वाले प्लॉट पे जाऊंगा मैं। तो यूजर क्या करता है, डाउन पेमेंट पे करता है वही जो इन्वेस्टर ने पे की होती है, और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट पे करता है। 2,40,000 तो उसकी इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर की। ठीक है, तो 2 लाख रुपए इसके ऊपर मजीद दे देता है, तब भी उसे वो प्लॉट 26 लाख का मिलता है, ना कि 30 लाख रुपए का मिलता है। और जो इन्वेस्टर होता है जिसने जस्ट 2,40,000 10% की डाउन पेमेंट की होती है, तो उसे 2,40,000 पे वो 2 लाख रुपीस कमा लेता है। ठीक है, और यूजर को भी कोई इस बात का दुख नहीं होता, क्योंकि वो 30 लाख रुपए से 30 लाख रुपए में नहीं जा रहा होता, उसे टोटल पेमेंट 26 लाख करनी पड़ रही होती है। 24 लाख रुपए वही जो इंस्टॉलमेंट का प्लान था उनका 2,40,000 वाला, और 2 लाख रुपए प्रॉफिट। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ही शानदार रहती हैं और काफ़ी अच्छी ROI जनरेट होती है। तो ये था मेजर डिफरेंस तमाम इन्वेस्टमेंट्स का, प्लॉट्स का
तो इसी तरीके से आपको रियल एस्टेट की मज़ीद मालूमात भी हम फराहम करते जाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। एंड ऐसी ही रियल एस्टेट की न्यूज़ के लिए, बिज़नेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।